गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपके अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के इस भव्य कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलका याग्निक जी यहां मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप तालियां बजा करके आपका स्वागत करें। बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय बॉलीवुड सिंगर हैं और मेरे ख्याल से वैसे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सबने इनको अपने बचपन से लेकर के अब तक सुना है और लता मंगेशकर, आशा भोसले जी और उसके बाद आप ही का नाम सब लोग याद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इस राज्य की उप मुख्यमंत्री और यहां का लोकप्रिय चेहरा, खूबसूरत चेहरा दिया कुमारी जी भी अतिथि के रूप में आने वाली थी, लेकिन दिल्ली में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने की वजह से वो आ नहीं पाई हैं। हालांकि उनका चार्टर प्लेन वहां तैयार है, अगर वो वहां से जल्दी फ्री हो जाती हैं तो हो सकता है वो हमारे बीच आखिर के कुछ क्षणों के लिए आ भी सकें। साथ ही इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारे मुख्यमंत्री, जो कि एक आम आदमी के प्रतिनिधि हैं, एक आम कार्यकर्ता के प्रतिनिधि हैं और इस प्रदेश में इतने कम समय में उन्होंने अपनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है, लोकप्रियता की ऊंचाइयां छू ली हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमको शुभकामनाएं दी हैं। मित्रों, अलका याग्निक जी ने 6 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। शास्त्रीय संगीत की विधिवत इन्होंने प्रशिक्षण लिया या कहिए कि उसकी तालीम ली। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपने 25 से अधिक भारतीय भाषाओं में 21,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और एक ही दिन में मैक्सिमम सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड भी आप ही का है। 5 गाने मिनिमम ये एक दिन में गाया करती थी, लेकिन आप बताएंगे कि कितने गाने गाती थी। लेकिन ये सही है कि आशा भोसले जी के बाद आप ही हैं जो एक दिन में सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करती रही हैं। एक और बड़ी अच्छी बात है, फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 36 बार आपका नॉमिनेशन हुआ और उसमें से 7 बार आपको एक्चुअली फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उसकी बराबरी केवल आशा भोसले जी करती हैं। उसके अलावा और कोई भी गायन के क्षेत्र में ऐसा कलाकार नहीं है जिसको 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा YouTube पे जनवरी 2023 तक आप सबसे ज्यादा देखी जाने वाली, सुनी जाने वाली कलाकार रही हैं वर्ल्ड ओवर। जो वर्ल्ड का म्यूजिक चार्ट है उसमें सर्वाधिक व्यूज आपके रहे हैं। 15.3 बिलियन YouTube व्यूज रहे हैं, 15.3 बिलियन। और उसमें से 80% 12 लाख बिलियन से ज्यादा, 12 बिलियन से ज्यादा व्यूज जो हैं वो भारतीयों के रहे हैं। तो वर्ल्ड ओवर आप सोच सकते हैं कि अलका जी की कितनी प्रसिद्धि है और हमारा सौभाग्य है कि आज अलका जी हमारे बीच में हैं। देश विदेश में सैकड़ों लाइव शोज देने वाली और एक ही दिन में 5-5 गाने एक ही दिन में एक ही सांस में रिकॉर्ड करने वाली अलका जी हमारे साथ हैं। आपके साथ साथ आज हमारे साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ, फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर जो कि एक राजस्थान का पहला अंग्रेजी डेली अखबार है, उसके भी चेयरमैन और एडिटर इन चीफ, और भारत के स्तर पे नेशनल चैनल, बहुत ही लोकप्रिय नेशनल चैनल भारत 24 के भी चेयरमैन एंड एडिटर इन चीफ आदरणीय जगदीश चंद्रा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। खबर ही जीवन है, इनका एक ध्येय वाक्य है और इस वाक्य को पूरा फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और भारत 24 न्यूज चैनल इस ध्येय वाक्य को जीता है। लगभग 35 साल के ब्यूरोक्रेटिक उत्कृष्ट जर्नी के बाद आप पिछले 15 साल से मीडिया के क्षेत्र में हैं और मीडिया में नई ऊंचाइयां आपने छुई हैं। रीजनल चैनल्स को एक नई दिशा देने और एक नई तरीके की मान्यता दिलाने का काम भी आप ही ने किया है। इस तरह की मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी आज हमारे बीच हैं। पट्टी जर्नलिज्म के जनक भी आप ही हैं, जिसको हम कहते हैं कि टीवी अब हम देखते ही नहीं है बल्कि टीवी को पढ़ते भी हैं।
इनके साथ ही हमारे साथ आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जो कि इस फर्स्ट इंडिया चैनल के फाउंडर डायरेक्टर हैं और 10 साल हो गए उस चैनल को इनके द्वारा बनाए हुए। और अभी हाल ही में हमने मुख्यमंत्री जी को बुला करके इस चैनल की 10 साल की यात्रा को सेलिब्रेट किया था। ग्लोरियस 10 इयर्स ऑफ फर्स्ट इंडिया हमने सेलिब्रेट किया था। 10 साल पहले आप सोच सकते हैं किस तरह का वातावरण था। उस जमाने में ऐसा एक खूबसूरत रीजनल चैनल लेकर के आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इनके व्यक्तिगत की बात करें, व्यक्तित्व की बात करें, तो इंजीनियरिंग और टेक्निकल इश्यूज के साथ साथ साहित्य पे भी बहुत अच्छी पकड़ है। और कई बार ऑफिस में टेक्निकल बात करते करते कोई ना कोई 2 लाइनें किसी कवि की या किसी साहित्यकार की हमको सुनने को मिल जाती हैं। आज हमारे साथ इस ऑडिटोरियम में पद्मश्री सम्मान से विभूषित मुन्ना महाराज, तिलक गितई जी जैसी विभूतियां भी हमारे साथ हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। रमा पांडे जी, तृप्ति पांडे जी, ये भी आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। इनको भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। राजस्थान की आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, डांस, उसके बारे में आपको एक आइकन माना जाता है। श्री हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी पुलिस, वो भी हमारे साथ हैं। श्री वीरेंद्र लोढ़ा, बहुत सीनियर एडवोकेट। उसके अलावा बहुत सारे इस ऑडिटोरियम के जिन्होंने नींव का पत्थर रखा था और जो आज इस पूरे ऑडिटोरियम को संभालते हैं, श्री एनसी गोयल, जो इस राज्य के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, वो भी आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं। मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अलका जी, इस शहर की जितनी भी पेज 3 हस्तियां हैं, वो सारी हस्तियां आज यहां मौजूद हैं। इस सारी बातचीत के साथ साथ मैं आपको अब जो कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं उसकी तरफ लेके चलता हूं। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल आप लोगों के दिलों में बसा हुआ है। खबर का मतलब फर्स्ट इंडिया, विश्वसनीयता का मतलब फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले का मतलब फर्स्ट इंडिया, सबसे तेज का मतलब फर्स्ट इंडिया। और उस फर्स्ट इंडिया ने यह सोचा कि जो हमारे दर्शक हैं, उन दर्शकों को हम मनोरंजन नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। बहुत कम कार्यक्रम, भूले बिसरे गीत ले लीजिए या कोई और इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम ले लीजिए, या एक राजस्थानी गानों का एक अच्छा कार्यक्रम आता है, नखराली घूमर, वो ले लीजिए। उसके अलावा मनोरंजन की बड़ी मांग आती थी और लोग ये सोचते थे कि फर्स्ट इंडिया जब हर चीज में आ गए तो मनोरंजन देने में पीछे क्यों है। तो हमने हमारे दर्शकों की उस नब्ज को पहचाना और हमने सोचा कि न्यूज चैनल की तो अपनी बंदिशें हैं, अपनी बाध्यताएं हैं और न्यूज ही दिखाना कम समय पड़ जाता है, तो हम मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां हम पूरे समय बहुत ही आला दर्जे का उत्कृष्ट मनोरंजन अपने दर्शकों को दे सकें। और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आज हम लेके आ रहे हैं, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म से कोई मुकाबला या कोई कंपटीशन नहीं है। आप नेटफ्लिक्स देखते होंगे, अमेजॉन देखते होंगे, सोनी लिव देखते होंगे, ऐसे ही और कई आपके स्मार्ट टीवी पे, आपके फोन पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होंगे। लेकिन हमने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो मुख्य उद्देश्य रखा है वो है राजस्थान पे फोकस करना। यहां वीरेंद्र चौधरी जी मुझे साधुवाद देंगे इस बात के लिए, क्योंकि आपका बहुत दबाव रहता था इस बात के कि राजस्थान की ग्रामीण जनता और राजस्थान के यूथ का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनकी समस्याओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो हमने राजस्थान के यूथ को, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों तक फैले हुए लोगों की मनोरंजन की जरूरतों का ध्यान रखते हुए हमारे इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को राजस्थान सेंट्रिक रखा है। हमारा फोकस राजस्थान पे रहेगा। राजस्थान अपने आप में एक अनूठा राज्य है। यहां की आर्ट, कल्चर, साहित्य, म्यूजिक, डांस, टूरिज्म, ये सब कुछ नायाब है। यहां का इतिहास नायाब है और इस सारी चीजों से हमारे राजस्थानी दर्शक वाकिफ हो सके, उनको ये पूरी डोज मिल सके, इसके लिए हमने इसको लाने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो हमारे चैनल पे रेगुलर शोज हैं, चाहे वो जेसी शो हो, चाहे वो अभी हमने हाल ही में कीनोट शो शुरू किया है वो हो, चाहे हमारे चुनाव से संबंधित शोज हो, चाहे हमारे डिवोशनल शोज हो जिसमें आपणो देव और बाकी कुछ मंदिरों की आरती, भजन, इस तरह की चीजें हो, चाहे वो हमारे राजस्थानी गीत संगीत के कार्यक्रम हो, वो भी एक साथ एक जगह आपको मिल जाएंगे। हमने बहुत विविधता रखी है इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में। और इन सब के ऊपर आप एक बार ओटीटी चले जाते हैं और बीच में आपका मन करता है कि हम न्यूज भी देख लें, तो उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको लाइव फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल भी दिखाई पड़ेगा। आप एक
बार उधर स्विच करिए, न्यूज देखिए, फिर एक बार अपना गाना देखिए। तो ये सारी खासियतों के साथ हम इस OTT चैनल को लेकर के आए हैं। आज हम इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं और 10 तारीख से 10 मार्च से आप इसको अपने मोबाइल फोन में गूगल ऐप स्टोर के माध्यम से और एप्पल ऐप स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके स्मार्ट टीवी पे डाउनलोड कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। अभी इसका हमने गहन परीक्षण और इसका टेस्टिंग मोड लगा रखा है। और एक बात और आपको कहूंगा कि ये सब फ्री नहीं है, इस सब की हम कीमत ले रहे हैं आपसे, और वो कीमत ले रहे हैं मात्र ₹1। टोकन ₹1 हम आपसे लेंगे तो आप OTT प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाएंगे। तो ये हुई एक बात। जैसा श्वेता कह रही थी कि कार्यक्रम के 3 हिस्से हैं, कार्यक्रम के वास्तव में 4 हिस्से हैं। मैं अब आपको दूसरे हिस्से की तरफ लेके चलता हूं। दूसरा हिस्सा है कि जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा 10 तारीख को, 10 मार्च को, उसके साथ ही राजस्थान के सिंगिंग टैलेंट हंट को सर्च करने के लिए भी एक कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा, जिसका नाम हमने रखा है सुपर सिंगर राजस्थान। और अलका जी को आज यहां तकलीफ देने का कारण भी यही है कि हमारे जो भावी प्रतिभागी होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे इस सुपर सिंगर राजस्थान के, उनको एक प्रेरणा मिलेगी आपको यहां देख करके कि इस महान हस्ती को देख करके क्या हम भी कभी इनके कदमों पे चल करके बॉलीवुड में या कहीं इस वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकेंगे। तो आपको प्रेरणा देने के लिए हमने यहां आमंत्रित किया है। तो वो जो शो लॉन्च होगा 10 तारीख को, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स लिए जाएंगे। वो शो राजस्थानियों तक ही सीमित होगा, उसके लिए राजस्थानी होना जरूरी है। और उसके ऑडिशन राजस्थान के 12 शहरों में होंगे, 12 प्रमुख शहरों में उसके ऑडिशंस होंगे। इसके अलावा जो राजस्थानी हमारे बाहर भी रहते हैं, गुवाहाटी में बहुत रहते हैं, वहां भी इसका ऑडिशन होगा। इसके अलावा बाहर दुबई में, दुबई से मनीष जैन जी और उनकी वाइफ भी आए हुए हैं, इन्होंने जिम्मेदारी ली है, दुबई में ऑडिशन कराएंगे। इसी तरह से यूएस में, कैलिफोर्निया में और कनाडा में भी हमारी बात हो गई है। कैलिफोर्निया और कनाडा में भी जो राजस्थानी हैं वो भी इस ऑडिशन में शामिल होंगे। और हर शहर से जहां जहां भी ऑडिशन होंगे हम 3-3 प्रतिभागी लेंगे, 3-3 पार्टिसिपेंट लेंगे और फिर उनका मेगा ऑडिशन जयपुर में होगा। उसके बाद छांटते छांटते आखिरी 3 लोगों को हम चिन्हित करेंगे, छांटेंगे और फिर उनके लिए बहुत बेहतरीन पुरस्कार भी रखे हैं। पहला पुरस्कार एक कार रखी है, दूसरा पुरस्कार 5 लाख रुपए है, तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए है। आप लोग ये मत सोचिएगा ये पैसे कहां से आएंगे कुछ ज्यादा बड़े इनाम रख दिए तो इतना खूबसूरत ये शो होने वाला है। अलका जी के मार्गदर्शन में, अलका जी की प्रेरणा से, अलका जी के मेंटोरशिप में ये कार्यक्रम होगा। आप इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। और जब फाइनली लास्ट 3 लोग, हमारे लास्ट 3 पार्टिसिपेंट्स, लास्ट 3 विनर्स हमारे पास आ जाएंगे तो उस दिन फिर अलका जी तकलीफ करेंगी और हमारे ग्रैंड फिनाले में अलका जी वापस शिरकत करेंगी। तो ये बात हमने कही दूसरे भाग की। तीसरा भाग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग भाग है। जब जेसी सर ईटीवी में आए थे एक जमाने में 15 साल पहले, तब एक गानों का शो शुरू किया था, भूले बिसरे गीत, और उसकी एंकर थी श्रीमती रेणु सिंह। और उसके बाद सर ने 2 बार चैनल बदल लिए और आज फर्स्ट इंडिया में पिछले 5 साल से हैं। तो भी वो रेणु सिंह जी उस भूले बिसरे गीत को किसी ना किसी नाम से, वो प्रॉपर्टी का इश्यू रहता है तो किसी ना किसी नाम से आज उसको हम भूले बिसरे नगमे कहते हैं, उस शो को करती रही। और 15 साल से एक ही एंकर एक ही तरह का पुराने हिंदी फिल्मी गानों का शो कर रही हैं। तो आज हम उनके ये गौरवशाली 15 साल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी आपका तारुफ उनसे कराएंगे और वो अपनी एक प्रस्तुति भी यहां देंगी। और कार्यक्रम का चौथा हिस्सा है ब्लैक एंड व्हाइट शो। खासतौर पर गुजरात से हमारे लिए एक बैंड आया है जो भारत के पुराने फिल्मी गानों की प्रस्तुतियां बहुत ही बेहतरीन ढंग से ऑडियो विजुअल माध्यम से देते हैं। वो शो आपके नजर किया जाएगा, आप उसका आनंद लेंगे। इसी बीच कुछ और खास गेस्ट मैं देख रहा हूं, समित शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी और कुछ और आईएएस ऑफिसर यहां आ गए हैं। मैं उन सब का भी स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता था सरीन साहब भी आ गए हैं सीएमओ से, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि आगे काफी कुछ आपको अच्छा दिखने वाला है। लेकिन ये कार्यक्रम की जानकारी देना भी मैं समझता हूं जरूरी था। तो आप सबने अपना समय निकाला। ये
ये बताता है कि आपका फर्स्ट इंडिया और फर्स्ट इंडिया परिवार के प्रति कितना प्यार और स्नेह है। तो ये स्नेह और प्यार बना रहे। आगे हम आपकी जो अपेक्षाएं हैं हमसे, उनको पूरा करते रहें, उस पर खरे उतरते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।